माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर। 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24।
नागजरी थाना क्षेत्र के शिवांश वैली में रहने वाले इंजीनियर की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नागजरी थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनेश पिता राधेश्याम सक्सेना उम्र 55 वर्ष निवासी उत्तराखंड का रहने वाला है, जो उज्जैन के उद्योगपुरी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया है। वैसे बताइए क्या घटना घटी, क्या घटना ये थी कि ये अभी सैटरडे को आए थे यहाँ पर, और उज्जैन आने के बाद हमारी साइट पे डायरेक्ट उतरे, और वहाँ से आने के बाद शनिवार को 3 बजे पहुँच गए थे। रूम में इनको शिफ्ट किया शनिवार को, और इतवार के दिन इन्होंने ड्यूटी करी मेरे साथ, सही थे। और कल सुबह हमने पूछा अब चलेंगे ऑफिस, बोले नहीं सर आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल चलूँगा, आज मैं आराम करूँगा। मैंने ठीक है सर आराम कर लीजिए, आप दूर से आएँ, रेस्ट करने लगे। शाम को हमारे ऑफिस फ़ोन पहुंचाया 3 बजे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इनकी फैमिली का फ़ोन आया था, उनके ऑफिस ने परिवार ने फ़ोन इन्फॉर्म किया ऑफिस को। ऑफिस से फ़ोन आया हमारी साइट पर, साइट से बोला कि यानी भाई ऐसा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात देख लो जाके। जब जाके देखा हमारा स्टाफ जहाँ जो रहता है, उसने बोला कि भाई ये तो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो हमने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने गेट तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग अंदर देखा तो ये ज़मीन पर लेटे हुए हैं, जैसे सोने की स्टाइल होता है वैसे सो रहे हैं, पैर रख के। और उसके बाद हमने पुलिस ने जो कि आगे की कार्रवाई उन्होंने की, पुलिस वालों ने। कहाँ पर है आप, कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं शिवांश वैली में, और प्रोजेक्ट हमारा विक्रम उद्योगपुरी में। कौन सी कंपनी का नाम है? सिम्बायोटिक। ये कहाँ से आए थे? ये आए थे उत्तराखंड से। इनका पूरा नाम बताइए। दिनेश कुमार सक्सेना। क्या उम्र थी इनकी? 50 के अराउंड थी, 50। आपका पूरा नाम बताइए। शकील अहमद मेरा नाम है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 7 कुंटल से ज्यादा मिलावटी मावे को किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने नानाखेड़ा स्थित बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर मावे से भरे आईसर गाड़ी से मावे को किया जब्त। मिलावटी खाद्य सामग्री की कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मिलावटी खाद्य सामग्री का फूड विभाग ने सैंपल लेकर जाँच के लिए भोपाल भेजा। विभाग को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ मावे जैसी कोई खाद्य पदार्थ है जो गुजरात से कार्गो पर आया है ट्रांसपोर्ट से, और उसकी सूचना के आधार पर हमारी टीम जो है यहाँ पहुँची है मोबाइल लैब के साथ में। और प्रथम दृष्टया ये है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ है उसमें शुगर, वनस्पति और साथ में मिल्क पाउडर, तीनों को मिला के एक मिठाई जैसी कोई चीज़ मिली है, और उसको खोल के हमने सैंपल भोपाल के लिए भेज रहे हैं जांच के लिए। और यदि उसमें इसके अलावा और कोई मिलावटी वस्तु या कुछ अदर हानिकारक चीज़ें आती हैं तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई होगी। सर कहाँ से कहाँ माल ले जाया जा रहा था और कितना टोटल माल है और कहाँ खपाने जा रहे थे? लगभग 720 किलो, लगभग 7 कुंटल से अधिक का ये मीठा मावा या मिठाई कह सकते हैं जो आई हुई है, और ये गुजरात से अहमदाबाद से आया हुआ है। अहमदाबाद के पास स्थित कोई कारखाना है जिसका एड्रेस भी मेंशन है उस पर, और वहाँ से उज्जैन में जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ सप्लाई होने की इसकी जो है सूचना है। और इसमें जो रिसीवर है उस रिसीवर के ऊपर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, और एक शॉर्टकट में कुछ कोड वर्ड में नाम लिखा हुआ है उसका। क्या नाम लिखा है सर? इसमें कुछ मावा और एक नंबर है, मेंशन है। तो सर ये दिवाली को लेकर खपाया जाने की तैयारी की? हाँ, दिवाली को लेके इसमें मिठाई के रूप में इसको बेचने की तैयारी है। सर आपका पूरा नाम? मनीष स्वामी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उज्जैन। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। मध्य प्रदेश में 90% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मार्ग है जो अन्य भाषाओं के भय से प्रवेश नहीं लेते थे। अब युवा चिकित्सा शिक्षा व इंजीनियरिंग शिक्षा को हिंदी भाषा में पूर्ण कर सकेंगे। समस्त प्रदेशवासियों को इस योजना के प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। मध्य प्रदेश ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा शुरू कर अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। ये उनका बहुत ही अच्छा एक प्रयास रहा, क्योंकि क्या होता है कि MBBS जैसी मतलब स्टडी है हाई लेवल की, तो उसमें
इंग्लिश मीडियम होने पर ये होता है कि जो हिंदी माध्यम से जो पढ़े हुए छात्र हैं वो थोड़ा मतलब अपने आप को या तो गिल्टी फील भी करते हैं। दूसरा ये कि उन्हें आसानी से समझ में नहीं आती है वो चीज़, और जब आसानी से समझ में नहीं आती है तो वो स्टडी अपनी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और मतलब कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा करने से ये रहेगा कि जैसे अधिकतर सभी छात्र इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों को बहुत इसका लाभ पहुंचेगा और वो आसानी से अपने अध्ययन को पूरा कर सकेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाकई में उनका बहुत ही अच्छा प्रयास था, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक बहुत ही मतलब सबके बारे में सोचा कि जो हायर स्टडी करने वाले हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मतलब कमज़ोर तबके के लोग हैं, हिंदी माध्यम वाले हैं, तो उनको भी विशेष तौर पे सफलता हासिल या प्राप्त होगी। आपका नाम बताइए। श्रीमती वर्षा सुगंधी। वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने एक अनूठी पहल की। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को उसके ऊपर गर्व है। उन्होंने मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो हिंदी में लागू की, और वो हिंदी में अब आज की तारीख में हमारे जो हिंदी भाषी जितने भी छात्र हैं उन लोगों को मद्देनज़र, उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लागू किया गया। पूरे विश्व में 176 यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा का पूरा भाषा पढ़ाई जाती है। पूरे विश्व में पावर भाषा जो इंडेक्स में 10वें नंबर पे हमारी हिंदी भाषा आती है। पहले नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पे चीनी है। वो चीनी इसलिए है कि वहाँ पर आबादी के मान से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो भाषा बोली जाती है, इसलिए दूसरे नंबर पे है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि 10वें नंबर पे है, और 2040 से 2050 के बीच में हम प्रथम उस पे आ जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 500 ऐसे शब्द अपने उन्होंने डिक्शनरी में शामिल किए, जिसमें 240 हिंदी के शब्दों का उन्होंने उसमें अपना शामिल किए। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। विश्व में मॉरिशस, गोयाना, सूरीनाम, पाकिस्तान, नेपाल और संयुक्त राज्य अमीरात में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। एक और बहुत ही विशेष की बात है कि अबू धाबी में 30 नंबर की अपनी भाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया गया 2019 में। तो ऐसी हमारी हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा, मातृभाषा, और हम सब लोगों के लिए उस भाषा का वापस ससम्मान रूप से जो ये कोर्स लागू किया गया, इससे हम ज़रूर हमारे विश्व में कहीं ना कहीं हमारे हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनको फ़ायदा होगा, और हम बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदुस्तानी हैं। शिक्षिका स्कूल के बाहर भूख हड़ताल पर लेटर को निरस्त कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया गया। लोकमान्य तिलक के स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षिका को प्राचार्य द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि अब आपको सीबीएसई में स्थानांतरण किया जा रहा है। शिक्षिका ने प्राचार्य की आप बात ना मानते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षिका का कहना है कि मैं सीबीएसई के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। प्राचार्य जबरन मुझे सीबीएसई कक्षा को पढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। भैया, प्राचार्य के द्वारा मुझे ये पत्र मिला है जिसमें कि मुझे सीबीएसई में जाना है। मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोड 28 परिनियम में भी चयनित हूँ मैं, और यहाँ मैं 2004 से काम कर रही हूँ। पोस्ट पीएचडी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन अभी मुझे ये पत्र मिला है कि मुझे सीबीएसई में ट्रांसफ़र, स्थानांतरण का पत्र है ये। तो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ सीबीएसई के लिए, और 2004 से यहाँ काम करने के बाद मैं सीबीएसई क्यों जाऊँगी? क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? ये अवैधानिक नहीं है? ये लेटर नियम विरुद्ध है और अवैधानिक है। मैं चाहती हूँ कि इस लेटर को निरस्त किया जाए, और मैं जिस जगह पर सेवाएं दे रही हूँ वहाँ पर मेरी सेवाएं यथावत रखी जाए। किसने लेटर दिया आपको ये? और प्राचार्य क्या मांगते हैं? पूरा जो मामला आपका जो लेटर दिया है, क्या मांगते हैं इसमें ये कि वो मुझे बस स्थानांतरण करके और भेज रहे हैं सीबीएसई कॉलेज से, महाविद्यालय से स्कूल भेजना चाह रहे हैं।
महाकाल लोक में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे, जिन्होंने सर्वप्रथम कालिदास एकेडमी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कार्यक्रम सफल बनाने की बधाई और धन्यवाद भी दिया। वहीं महाकाल लोक की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मचारियों के साथ भोजन किया और उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी वहां मौजूद रहे। जी बताइए, आज शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको मंत्री जी ने स्वागत किया है, क्या है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में हमें भोजन करने का बहुत आनंद आया है और बहुत अच्छा लगा है। हमने अभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ में भोजन करेंगे और हमारे साथ में आएंगे, यहाँ पर हमसे मिलेंगे, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। लगातार आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो, कहाँ से आए? ये मैं ग्राम पंचायत मोहनपुर गढ़ी जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ से अभी करीब महीना भर हुआ है मेरे को। आपका नाम बताइए। मेहताब भावर। जी बताइए, मुख्यमंत्री ने आप लोगों का सम्मान करा है, किसके लिए करा है, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जो सम्मान किया है वो यहाँ पे जो कार्य किया है महालोक, उसके लिए किया है। ये कार्य सन 2019 से हमने प्रारंभ किया था और यहाँ पर हमने पूरे 108 स्तंभ और 52 म्यूरल और जितनी भी सप्तऋषि मंडल वगैरह, कमल कुंड, सारी चीज़ों का निर्माण, जो शिल्पकारी कार्य, सारा हमारी कंपनी द्वारा किया गया है। और इसी तरह कार्य हमने देश के और भी कई हिस्सों में, दिल्ली जो संसद का कार्य, उसमें भी हमारी कंपनी ने कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश में जो कांशीराम पार्क है और हाई कोर्ट निर्माण कार्य है, ऐसे बड़े बड़े कार्य हमारे फर्म के द्वारा किए जाते हैं। कितने दिनों से लगे पूरा तैयार करने में आपको? इस कार्य को करने में 3 साल का समय लग गया। दिन रात 3 से मजदूरों ने यहाँ पे लगातार दिन रात कार्य किया है और इस महालोक को निर्माण कार्य को संपन्न किया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हरफुल सैनी, मैं राजस्थान दौसा जिले से हूँ। आज हम सब श्री महाकाल लोक में हैं, अपनी उन बहनों और भाइयों के साथ जिन्होंने श्री महाकाल लोक के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया है। उन्होंने पत्थर तोड़े हैं, उन्होंने गारा ढोया है, उनने छेनी और हथौड़ी चला के महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक को गढ़ने का काम किया है। अपने श्रम बिंदुओं से इस क्षेत्र को सिंचित करने वाले और फूलों से नहीं, अपने पसीने से महाकाल महाराज की सेवा करने वाले सारे मजदूर भाई और बहन, शिल्पकार आज हमारे साथ है। उनका मैंने सम्मान भी किया है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से और महाकाल महाराज की कृपा से श्री महाकाल लोक बना है। और उनके साथ आज भोजन भी किया है, भोजन परोसा भी है। उनके साथ भोजन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये ही वो हाथ हैं जिन्होंने कोविड के दौरान भी दिन और रात काम करके श्री महाकाल लोक के निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान किया है। ऐसे सारे मजदूर और शिल्पकार बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के कालिदास एकेडमी में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और शहर के विकास को गति देने के लिए धन्यवाद भी दिया। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में कई मुख्य दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए, जिससे महाकाल लोक की सुंदरता बनी रहे। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। उनके साथ में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भोपाल से साथ में आए। उनकी अगुवाई के लिए उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, पूर्व विधायक सतीश मालवी, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति बहन कलावती, युवा नेता विशाल राजौरिया सहित कई जनप्रतिनिधि एलिफेंट पर पहुंचे। सर, क्या सुझाव आए और मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
अवंतिका के पत्रकार पूरे कार्यक्रम को सानंद और अलौकिक रूप से संपन्न कराने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देने आया था, क्योंकि सभी उज्जैन वासियों ने मिलके अलौकिक कार्यक्रम संपन्न किया है। संतों को प्रणाम करने आया था, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब हमारे सामने एक चुनौती है सुव्यवस्थित संचालन की। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो ढंग से संचालन के लिए कुछ सुझाव आए हैं, कुछ लिखित में आए हैं, और कुछ और जो इस तरह के अनुभवी लोग हैं उनसे आएंगे। उसके आधार पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का भाव रखते हुए एक स्वर से जो बात निकली है कि स्थान ये श्रद्धा स्थल है, ये भगवान की भक्ति करने का स्थल है, तो वो भाव पवित्रता का वो बना रहना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। तो उसके आधार पर इस पवित्रता और श्रद्धा और भक्ति के भाव को ध्यान में रखते हुए संचालन की आगे व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी 1 मार्च को महाशिवरात्रि होगी और 22 मार्च को गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत का भी प्रारंभ हुआ था। इस बीच में बहुत अच्छा सुझाव आया कि हाँ, विस्तृत कार्यक्रम की रचना की जाए, तो वो भी करेंगे। फिर अलग अलग जगह से लोग आना चाहते हैं। आज मैं देश के प्रमुख लोगों को पत्र लिखूंगा और महाकाल महाराज का प्रसाद भेजना प्रारंभ करूंगा कि आप आएँ दर्शन करने और श्री महाकाल लोक को भी देखें। अलग अलग गांव से जनता आना चाहती है, लेकिन वो इसलिए कि एकदम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसकी व्यवस्था भी बना रहे हैं। कई लोग अपने एकदम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसकी व्यवस्था भी बना रहे हैं। कई लोग अपने गांव का जल लेके आना चाहते हैं ताकि रुद्र सागर में प्रवाहित कर सकें और यहाँ से जल लेके वहाँ जा सकें। तो उसकी भी एक व्यवस्था बना के कि कैसे जो लोग आना चाहते हैं उनका नाम दर्ज हो, गांव का नाम दर्ज हो, और फिर व्यवस्थित रूप से वो आए तो दर्शन कर पाएँ। तो वैसी एक व्यवस्था आज से बनाने का काम प्रारंभ होगा। महाकाल महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बना है और चारों तरफ से लोग महाकाल महाराज को प्रणाम करने आना चाहते हैं। तो समस्त व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि जिससे वो दर्शन कर भी सके और यहाँ से भक्ति भाव से भर के महाकाल महाराज का आशीर्वाद लेके जा सके। शुल्क लगाने की भी बात अब दीपावली को लेकर के दीप उत्सव मनाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू।
जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।